ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे उन मौसमी एलर्जीज़ के बारे में जिनकी वजह से मरीज़ों को बहुत दफ़ा हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाता है। अगर आप थोड़ी सी कुछ एहतियाती तदाबीर को फ़ॉलो करें तो आप इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। जिस तरह कि आप जानते हैं मौसम बहार आ चुकी है और बहुत सारे लोग अब हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, वीज़िंग के साथ, वीज़िंग का मतलब ये है कि जिनकी छाती में से सीटियों की आवाज़ आ रही होती है और सांस की तंगी हो रही होती है, उनके साथ वो आते हैं। नॉर्मली मौसमी एलर्जी बेसिकली क्या चीज़ होती है? बहुत सारे ऐसे वेदर हैं जिनमें ख़ास किस्म के वायरस, बैक्टीरिया, फंगस ये ग्रो करते हैं। कुछ लोग इनसे एलर्जिक होते हैं या इम्यूनिटी कम होती है तो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। कुछ लोगों को मौसम चेंज होने के साथ पोलन से एलर्जी होती है। कुछ लोगों को मौसम के साथ ताल्लुक़ नहीं होता लेकिन डस्ट से एलर्जी हो रही होती है, स्मोक से, धुएँ से, परफ्यूम से। और बहुत सारे ऐसे हमारे माहौल में ऐसे एलर्जेंस होते हैं। एलर्जेंस वो चीज़ होती है जो एलर्जी कॉज करती हैं, तो वो लोग जब इन्हें इनहेल करते हैं तो उसके साथ अलामात आना शुरू हो जाती हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अच्छा, कुछ लोग बहुत फ्रीक्वेंटली हमारे पास विज़िट करते हैं जिनको ये शिकायत होती है, सर में दर्द रहता है हमेशा, नाक बंद है, कानों में इचिंग है, गला ख़राब है। तो एलर्जी के साथ अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको नोट करना चाहिए। यानी कि अगर आपको लगता है कि जैसे ही मौसम में बाहर आए या कोई किसी ने बहुत तेज़ परफ्यूम लगाई हो या कहीं धुआं हो, स्मोक हो या डस्ट हो, अगर उसके साथ आपको लगता है कि आपकी नेज़ल कंजेशन स्टार्ट हो गई है, नाक बंद रह रही है, कानों में प्रॉब्लम है, गले में ख़राश है या सांस में तंगी है, तो इसका मतलब यह है कि आप सेंसिटिव हैं, आपको एलर्जी है। और अगर आपकी छाती में से सीटियों की आवाज़ भी आना शुरू हो गई है और आपको बग़ैर किसी इन्हेलेशन के या न्यूबलाइज़र के बग़ैर फ़र्क नहीं पड़ रहा या इन्हेलर के बग़ैर फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आपको अपना प्रॉपर चेकअप कराना चाहिए। ये भी हो सकता है कि आपको दमा हो, और बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं जिनमें माइल्ड सी एलर्जी होती है लेकिन वो बढ़ते बढ़ते आखिर में दमे में कन्वर्ट हो जाती है। कुछ लोगों को सिर्फ साइनोसाइटिस का इशू होता है। साइनोसाइटिस बेसिकली क्या है, हमारे चेहरे पे कुछ कैविटीज़ होती हैं, दोनों गाल के साइड पर होती है और माथे के सेंटर में। तो इसमें को ख़ास किस्म का इसका मैकेनिज़्म है। इसमें रेशा बन रहा होता है, वो निकलता है, हमारे गले में गिरता है, कई दफ़ा वो नाक के रास्ते आ रहा होता है। लेकिन अगर ये गले में गिरना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो रही है और कई दफ़ा नाक की साख्त में कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिन्हें हम DNS कहते हैं, डेविएटेड नेज़ल सेप्टम। और ऐसे लोगों में एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, साइनोसाइटिस बहुत ज़्यादा होता है, इन्हें हर वक्त सर का दर्द, नींद प्रॉपर नहीं होती, चिड़चिड़ापन, मूड ख़राब, ये सारी चीज़ें इनमें रहती हैं। तो किसी ना किसी तरीके से ये सारी चीज़ें एलर्जीज़ के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं। अब अगर आपको ये अलामात हैं या आपको सांस में कोई तंगी हो रही है, नज़ला ज़ुकाम है, खांसी है, छाती में से सीटियों की आवाज़ आ रही है, तो आप अपने फिजिशियन से रब्ता कीजिए। अगर तो ये माइल्ड सी एलर्जी है तो सिर्फ ब्रोंकोडाइलेटर, ऐसी दवाइयाँ जो सांस की नालियों को खुला कर देती हैं, कुछ एंटी एलर्जीज़ होती हैं और शायद थोड़ी सी किसी वक्त एंटीबायोटिक या स्टेरॉयड की भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर इन चीज़ों से अफाका ना हो तो आपके फिजिशियन आपको इन्हेलर और न्यूबलाइजेशन एडवाइस करेंगे, जिससे यकीनी फ़ायदा होगा और एटलीस्ट वो आपको टाइम पे डायग्नोज कर कर बता सकेंगे कि आप किन किन चीज़ों से परहेज़ करें, किन किन चीज़ों से बचें, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इन फ्यूचर भी। एक चीज़ और वो ये कि हर साल अगस्त के महीने में कोशिश करें फ्लू वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। उसका बेनिफिट ये है कि अगर आपको साल में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये चीज़ें, ये इन्फेक्शन हो रहा है तो फ्लू वैक्सीन के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी में कमी आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट के ऐसे सेटअप्स भी हैं जहाँ पर वो एलर्जी टेस्ट करते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं। कुछ लोगों को उससे फ़ायदा भी हो जाता है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा या खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं होता। तो उन लोगों के लिए मेरी एडवाइस ये है कि
हर बंदे को पता होता है कि उसे डस्ट से एलर्जी है, पोलन से है, परफ्यूम से है, किसी धुएं से है, किसी ख़ास इन्वायरमेंट से है। यानी कि कुछ लोगों को बारिश से पहले सांस में तंगी स्टार्ट हो जाती है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नमी वाले इलाकों में तंगी स्टार्ट हो जाती है। तो जब आपको पता एक दफ़ा अंडरस्टैंड आप कर लें कि आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है तो उसको अवॉइड करें। अगर आपको पोलन से है, डस्ट, परफ्यूम से है तो मास्क का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा नॉर्मल मास्क के अलावा आप N95 यूज़ कर सकते हैं या वेट मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे इन्हेलेशन का चांस बहुत कम हो जाता है और आप बहुत पुरसुकून और हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सलमान है और मैं मेडिकल एंड चेस्ट फिजिशियन हूँ। मैं मैक्स हेल्थ हॉस्पिटल G8 मरकज़ में काम करता हूँ। अगर आप मुझसे चेकअप करवाना चाहते हैं तो आप ओला डॉक के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक करवा कर मुझसे मिल सकते हैं। शुक्रिया।